जॉब अपॉर्चुनिटीज लोगों को मिलेंगी, लोगों को तनख्वाह मिलेगी। मैं उनको याद करवाना चाहता हूं कि 1974 में जब मैंने पहली अपनी नौकरी की सेंट स्टीफेंस कॉलेज में, तो मेरी तनख्वाह 400 रुपए महीने थी। जब मैंने आईएएस फॉरेन सर्विस ज्वाइन की तब भी 400 थी, और उस समय फिर पे कमीशन के एरियाज मिले तो हमारी तनख्वाह 400 से 700 बेसिक हो गई। पर उस समय टैक्स रेट क्या था? इंदिरा जी के समय टैक्स रेट, नविका जी आप अपनी रिसर्च टीम से चेक करवा लीजिए, 97% था। और 2014 तक, तालियां किसने मारनी और किसको मारनी चाहिए उसका बताता हूं। 2014 में इनकम टैक्स लिमिट थी 2.5 लाख, उसको हमने 5 गुना बढ़ा के मोदी जी ने उसको 12 लाख पे लाया। बट लुक एट द साइज ऑफ द इकोनॉमी, सी व्हाट्स हैपनिंग अमंग्स द स्टार्टअप्स। शशि थरूर जी को बताइए ये यूनिकॉर्न क्या होता है, कितनी स्टार्टअप पहले थी, अभी कितनी है। एआई में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस। न्यूक्लियर एनर्जी में हम क्या कर रहे हैं? हमें वो 2008 का इनका जो लॉ है उसको रिवाइज करना पड़ेगा, लाइबिलिटी वाला। बट द इकोनॉमी इज डूइंग वेरी वेल, इट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ग्लोबली, and today we are moving from the 5th largest economy to the 3rd largest within a year and a half. We'll be the 4th largest in a few months. So today this budget has to be looked at because it is anchored in and is moving very steadily in the direction of Viksit Bharat. But let me also ask you, the numbers of the second quarter in terms of growth have shown a real slowdown. Do you think this is a temporary blip? Do you think the budget will put this particular GDP growth rate back on track? Because if the entire expectation is that consumption will increase demand and therefore put the economy on the growth path, I want to ask you, Mr. Hardeep Puri, अगर growth बढ़ती है तब तो आपका ये जो नुस्खा है वो काम आ जाएगा। लेकिन अगर ग्रोथ ऐसी हो जो 5.4% में लास्ट क्वार्टर में दिख रही है, तब आगे क्या होगा और इस बजट को शायद उस लेवल पर परखा जाएगा। मेरा तो मानना ये है, मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो बजट है, दिस विल रिस्टोर द ग्रोथ मोमेंटम। अब मैं आपको ग्रोथ के लिए आप 2 सेट्स ऑफ फिगर्स को देखिए। एक तो है इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग या जो जिसको केपेक्स कहते हैं। पिछले कई सालों से केपेक्स की जो प्रोविजनिंग है वो 30% बढ़ती गई है हर साल। इस बार हमने उसको और भी बढ़ाया है, और जितना खर्चा हुआ है शायद 10 लाख करोड़, अभी हमने 11.21 लाख करोड़ इसका करा। बट बीच में थोड़ी सी ये मानना था कि कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं, मैं आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर का बोलता हूं, जो सस्ती गाड़ियां हैं उनकी ऑफटेक थोड़ी कम हो रही थी, और जो प्रीमियम ब्रांड गाड़ियां हैं उन पर 6 महीने वेटिंग लिस्ट थी। तो ये कुछ लोग कहने शुरू गए कि मिडिल क्लास के लिए शायद वी नीड टू डू मोर। सो दिस बजट डज वेरी वेल बाय द मिडिल क्लास। तो अभी जो टैक्स रिलीफ मिली है 7 लाख से 12 लाख, और एग्जेम्पशन को मिला तो 12,75,000। पर उसके अलावा देखिए अभी पे कमीशन भी अनाउंस किया कैबिनेट के डिसीजन के बाद। सो ऑल दीज थिंग्स टुगेदर विल बूस्ट कंजम्पशन, विल बूस्ट डिमांड, एंड टू द एक्सटेंट एवरी क्वार्टर कैन नॉट बी प्लस ऑन द प्रीवियस क्वार्टर, कभी ऊपर नीचे आएगा। जैसे मेरी एनर्जी कंपनीज हैं, जो एनर्जी कंपनीज जो तो ईएनपी में है, जो खुद एक्सपोर्ट करती हैं, अगर ग्लोबल प्राइसेस हाई होती है तो वो दे आर विनर्स। बाकी जो इंपोर्ट करते हैं उनके लिए दूसरा है। बट ये तो गिव एंड टेक चलता रहेगा। बट ओवरऑल द इकोनॉमी इज स्टिल द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। इट विल रिसीव अ बूस्ट बाय दिस बजट, व्हिच ऑन ऑल काउंट्स इज अ प्लस, एंड द मिडिल क्लास, व्हाट शी कॉल्ड डेमोक्रेसी डेवलपमेंट, it's a very plus boost there. In the end, I just want to ask you, Rahul Gandhi was asked what was his reaction to the budget right outside Parliament. He didn't respond and went and sat in his car. What do you think must be going on in his mind? I have a feeling that he came a little late to the budget session, excused himself in between.
I think he's bored with political life. I think he likes the word boring, so I think he's bored. He looks distracted also. And I get the feeling that his mind is elsewhere. So, unnecessarily, I mean, why not acknowledge a good thing when you see it? See what the tax rates were, what the exemption rates were in your grandmother's time. You want to go a little further, you can go to your great-grandfather's time also. But grandmother's time में क्या था, आपके पिताजी के समय क्या था, और अभी इकोनॉमी बढ़ रही है, हर जगह केपेक्स बढ़ रहा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए प्रोविजनिंग है, एआई का बढ़ रहा है, तो आप तो यू आर स्टिल ओनली 50 years old.